Hello students, welcome to my YouTube channel. So again I come up with another video related to short sums of standard costing. Past examination में जो पूछे गए सम्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वो सम्स लेके आया हूँ, तो फटाफट से ये सम्स का वीडियो भी देख लीजिएगा कि आपको एग्जामिनेशन में इजी लगे। ओके, एक रिक्वेस्ट के साथ, अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। सिंपल बोलूं तो 10.5 लीटर एट रुपीज 2.5 पर लीटर। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10.5 लीटर। एक यूनिट प्रोड्यूस करना है आपको, एक यूनिट प्रोडक्शन अगर करना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10.5 लीटर है और स्टैंडर्ड प्राइस है 2. एक यूनिट। अब जितने यूनिट प्रोड्यूस करने होंगे उसके हिसाब से हम चैलेंज कर लेंगे। लास्ट मंथ द एक्चुअल प्राइस पेड फॉर 12,000। लास्ट मंथ मतलब ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है, लास्ट मंथ की इन्फॉर्मेशन मतलब वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 12,000 लीटर, तो एक्चुअल क्वांटिटी मैंने 12,000 लीटर लिख दिया। ऑफ मटेरियल यूज वॉज 4% अबोव स्टैंडर्ड, 4% अबोव स्टैंडर्ड है। उन्होंने बोल दिया कि लास्ट मंथ में आपने जो प्राइस पे किया है वो 4% ज्यादा था स्टैंडर्ड से। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस जो 2.5 है उसको मैंने 4% प्लस कर दिया, सिंपल एज दैट। स्टैंडर्ड जो था उसके ऊपर मैंने 4% प्लस कर दिया, सिंपल। प्राइस पे मैंने प्लस कर दिया तो 2.60 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला है द डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस वाज 1815 फेवरेबल। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस है 1815 फेवरेबल। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सिंपल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये कैंसिल कर दो, इसको इसका काम नहीं है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल सिंपल हमारे पास चारों चीजें हैं। जो जो चीजें चाहिए वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आई होप सो अगर आपने फॉर्मूलाज वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो एंड फॉर्मूला के पहले वीडियोस देख लेना। ऑलरेडी अवेलेबल है सारे, यही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज गो देयर एंड वॉच। ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने 2.50 एंड एक्चुअल प्राइस 2.60 एंड एक्चुअल क्वांटिटी है 12,000 जो उन्होंने दी है। तो 1200 एडवर्स वुड बी योर आंसर। ये 2 मार्क आपके बुक के, दैट्स इट। बस एक ही चीज करनी थी, ये प्लस करके लिख देना था, सिंपल है। ओके, चलो सेकंड स्टम पे जाते हैं। सेकंड सम उन्होंने बोला है द डेटा अबाउट वेजेस पेड। वेजेस पेड मतलब ये लेबर वेरिएंस की बात कर रहा है। वेजेस पेड इन फैक्ट्री आर एस फॉलो। स्किल्ड लेबर है, देखो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल दोनों दे दिया। इतना इजी सम तो कोई नहीं दे सकता। जो जो चीजें दे दी है ना वो मैं लिख देता हूँ, जो जो चीजें दे दी है उसको मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड स्किल्ड एंड स्टैंडर्ड आर्स 200 लिख दिया। स्टैंडर्ड रेट 2 एंड 1.50, 2 एंड 1.50। एक्चुअल आर्स है 210 एंड एक्चुअल आर्स 190। एक्चुअल रेट है 2.20 एंड 1.40, ये दिया हुआ है। स्टैंडर्ड आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट करना है। अब क्या करना है, सारी चीजें दे दी है तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। मैंने कुछ नहीं किया, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट मैंने कर दिया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये रहा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये रहा, तो ये टोटल है 700। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। एक्चुअल कॉस्ट कैसा आएगा, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट अगर मैंने किया तो मेरा 28 एडवर्स आ गया। सिंपल एज दैट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मैंने किया तो मेरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया। लेबर रेट वेरिएंस करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। यहाँ से सीधा सीधा पुट किया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मैंने पुटअप कर दिया, देख लो। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल पुटअप किया, फिर उसके बाद एक्चुअल आवर्स पुटअप किया। एक्चुअल आवर्स ये यहाँ पे पुटअप किया है 210 एंड 190। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सीधा 42 एडवर्स एंड 19 फेवरेबल, दैट इज 23 एडवर्स उनका। ओके, लेबर यूसेज वेरिएंस। लेबर यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। पुटअप करना है सिर्फ, स्टैंडर्ड रेट दोनों के मैंने पुटअप किए, स्टैंडर्ड आवर्स मैंने दोनों के पुटअप किए, एक्चुअल आवर्स दोनों के पुटअप किए। फॉर्मूला है, पुटअप करो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5 एडवर्स। ये दोनों का टोटल ये आना चाहिए, आ गया, सिंपल एज दैट। डन। ओके, चलो नेक्स्ट सम पे मूव ऑन करते हैं। सेम सम है नेक्स्ट सम भी, पर ये मटेरियल का है। उन्होंने बोला है डेटा अबाउट द स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स आर एस फॉलो। स्टैंडर्ड एंड मटेरियल उन्होंने बोल दिया है, क्या बोला है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी उन्होंने दे दी, ए बी, स्टैंडर्ड प्राइस भी उन्होंने दे दिया। जो दिया है वो मैंने लिख दिया सीधा सीधा। एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने दे दी 80-60 एंड एक्चुअल प्राइस भी उन्होंने दे दिया।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है, एस क्यू इंटू एस पी इंटू ए क्यू इंटू ए पी, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो दोनों मैंने कर दिया पहले मल्टीप्लाई, एस क्यू इंटू एस पी एंड ए क्यू इंटू ए पी। कैसे करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर ये है, सिंपल 2400 आ गया। फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ यहाँ लिखा तो 2460 आपका आंसर आया। तो ये स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर देंगे, 2400 माइनस 2460 दैट इज 68 वर्ड्स, 68 वर्ड्स गुरु का। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस ये रही, दोनों पुटअप कर दी, एक्चुअल प्राइस ये रही, दोनों पुटअप कर दी, एक्चुअल क्वांटिटी ये रही, दोनों पुटअप कर दी, ठीक है। आंसर आ गया 468 वर्ड्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही, एक्चुअल क्वांटिटी ये रही, दोनों जगह पे मैंने पुटअप कर दिया, देख लो। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा, ये भी पुटअप करने में करती है, ठीक है। 200 एडवर्स, 600 फेवरेबल एंड 400 फेवरेबल, दैट्स इट, डन है। फिफ्थ वाला सम करते हैं। क्या बोला उन्होंने, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 550 यूनिट। स्टैंडर्ड उन्होंने दिया कि 550 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद हमें ये पता चला कुछ, स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 केजी मटेरियल यूज होता है। तो मैंने स्टैंडर्ड लिखा कि एक यूनिट प्रोड्यूस होने के लिए 10 यूनिट का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगता है मटेरियल। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, 500। ये इंपॉर्टेंट सम है, ये इंपॉर्टेंट सम है, ये करके जाना, ओके। उन्होंने बोला कि एक यूनिट प्रोड्यूस करना है आपको, तो मटेरियल कितना यूज करना है सर, 10 केजी मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ये उन्होंने बोल दिया है, ओके। एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर ही हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। अब उन्होंने बोला कि एक्चुअल प्रोडक्शन है 500 यूनिट, एक्चुअल यूसेज पर यूनिट, एक्चुअली हमने कितना यूज किया, 11 केजी यूज किया, एक्चुअली हमने 11 केजी यूज किया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस उन्होंने दे दिया 150 रुपए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखो क्या फाइंड आउट करना है ना, उसके हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं सर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो 5000 माइनस 5500 इंटू 150। अब कैसे आया वो मैं बताऊँ। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, स्टैंडर्ड प्राइस ऑलरेडी है हमारे पास, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर से हम डिसाइड करें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर। उन्होंने बताया कि सर एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगता है। अब हमने प्रोडक्शन कितना किया, एक्चुअली कितना प्रोडक्शन किया सर, 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था, दैट इज व्हाट आवर स्टैंडर्ड इज। एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी, तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी, तो 5000 केजी वुड कम एज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड उन्होंने बताया कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगता है, तो मैंने बता दिया कि हाँ 5500 यूनिट अगर बनाना है तो कितने लगने चाहिए। अब एक्चुअल क्वांटिटी पे आते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने बोला कि एक्चुअली एक यूनिट बनाने के लिए उन्होंने लगाया कितने सर, 1111 केजी, मतलब 11 केजी उन्होंने एक यूनिट बनाने के लिए 11 केजी यूज किया। वैसे कितने यूनिट्स बनाए सर, 500 यूनिट बनाए, तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितने उन्होंने यूज एक्चुअली किए होंगे, दैट इज व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी इज ऑल अबाउट। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गई आपकी 5500, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, बस पुटअप कर दिया। आप स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा 5000, ये रहा 75000 एडवर्स, दैट्स इट। इतने ही सम्स है आपके शॉर्ट सम्स। आई होप सो आपको ये शॉर्ट सम्स अच्छे लग रहा है, एंड ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई कम अप विद अनदर वीडियो, बाय बाय।